नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 1855 में लेख में महीने के दूसरे महीने के 8वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याओं का अंबार आज का विषय है। दोस्तों, हजारों सुख ढूंढोगे तो एक सुख मिलेगा और एक समस्या ढूंढोगे तो समस्याओं का अंबार मिलेगा। मानव जीवन हमेशा इसी सिद्धांत से घिरा रहता है। आज इसी को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो समस्त संसार समस्याओं की खदान है। जहाँ एक समस्या शांत होती नहीं, दूसरी समस्या अवतरित होकर हमारे सामने आ जाती है। समस्याओं के रहते हमारा मन मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रह पाता। मन मस्तिष्क में समस्याओं की शांति के लिए हमारे मन को फ्लेक्सिबल रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समस्या हमें विचलित करते हुए विकराल रूप धारण कर लेगी। अर्थात फ्लेक्सिबल जीवन ही हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान समय में सुखी होने के लिए मनुष्य जीवन पर्यंत समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता है। जीवन में कुछ लोग भौतिक सुख सुविधाओं को ही सुखी जीवन का आधार मान लेते हैं। उनके लिए आलीशान बंगला, विशाल कार, लग्जरीज कार, विशाल फ्लैट, नक्काशी वाले शीशम के फर्नीचर, फार्म हाउस, फैशनेबल आइटमों का अनुपयोगी संग्रहण के साथ बैंक बैलेंस सुख सुविधा की श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों, व्यावहारिक रूप से हम सभी जानते हैं उपरोक्त समस्याएं समस्त वस्तुएं कदापि सुख प्रदान नहीं करती। यह सभी मात्र सुख का व्यावसायिक बाजार है। इन सभी वस्तुओं से मनुष्य को सच्चे अर्थों में सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, ना हुई है ना होगी। बाहरी आडंबर से ही अगर सुख मिला रहा होता तो अनेकों अरबों खरबों में के मालिक सभी सुखी होते, जबकि व्यवहारिक और वास्तविक रूप से यह सभी अरबों खरबों के मालिक तनाव में रहते हैं हुए सच्चे मानसिक आनंद का से भी वंचित रहते हैं। त्यौहार की नज़र में वास्तविक रूप से सुखी मनुष्य वही है जिसका यह सिद्धांत हो, जो मिल गया वही पर्याप्त है। अर्थात जिसकी इच्छाएं सीमित हैं वही इस धरती पर सच्चे अर्थों में सुखी मनुष्य है, जिसको आने वाले कल की कोई चिंता नहीं। वर्तमान समय में जितना जैसा है उसी में मस्त रहता है, वही संसार में सुखी इंसान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसलिए मेहनतकश मजदूर हम लोगों ने देखा है वर्ग हमेशा सुखी ही दिखाई देता है। दोस्तों, अनुशासन सांसारिक आवेग के आधार पर को नष्ट करके हृदय में सद्गुणों से भरकर सुदृढ़ करता है। यह मन को सार्थक ज्ञान के संचार कर आंतरिक आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। मन की धारा धमनियों और सिराओं के माध्यम से सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को प्रभावित करती है। जहाँ यह ठहरती है वहाँ सुख होता है, और जहाँ से इसे बलपूर्वक हटाया जाता है वहाँ हमें दुख का अनुभव होता है। यह सुख का सिद्धांत है। दोस्तों, गुरुवार की शुभकामना के साथ कहना है, बहते हुए पानी में तलवार से काटने पे परिश्रम और थकान के अतिरिक्त हमें कोई भी शुभ फल प्राप्ति नहीं होती। मानसिक और पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए वास्तविक रूप से हमें श्रम करने के साथ साथ पसीना बहाना पड़ता है। साथ ही हमें सचेत भी रहना पड़ता है कि ईर्ष्या रूपी आग हमारे मन मस्तिष्क में ना भड़के। हमारे शांत चित्त रहने के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना वाली धार्मिक सेना को मन मस्तिष्क में सक्रिय करना पड़ता है। श्रम करने के साथ साथ पसीना बहाते हुए
समस्याओं से जूझने वाले सभी स्नेही मित्रों को नमन वंदन के उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते।